जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें से सरलीकरण चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं और आज ये इसका 6वां क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 को। दिया गया है आपको, कुछ टॉफियाँ बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को 7 टॉफी मिली तो 14 टॉफी शेष बची। यदि इस समूह में 2 बच्चे अधिक होते तो कोई टॉफी नहीं बचता, तो समूह में कितने बच्चे थे। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एक समूह में कुछ बच्चे हैं और अगर एक बच्चे को 7 टॉफी देते हैं तो 14 टॉफी बच जाता। ठीक है, और अगर इसी समूह में 2 बच्चे और होते तो कोई भी टॉफी नहीं बचता। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस समूह में कुल कितने बच्चे थे। हम लोग मान लेते हैं कि माना क्वेश्चन नंबर 131 है। ठीक है, मान लेते हैं माना बच्चों की संख्या जो है यक्स है, तो मान लेते हैं कितने बच्चे हैं, यक्स बच्चे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग एक बच्चे को 7 टॉफी देंगे तो कुल टॉफी हमारी हो जाएगी, कुल टॉफी एक बच्चे को 7 टॉफी तो 7 यक्स टॉफी हो जाएगी प्लस 14 टॉफी हमारी शेष बचेगी। ठीक है, अगर एक बच्चे को कुल यक्स बच्चे थे, हर बच्चे को 7 टॉफी देंगे तो 7 यक्स टॉफी बच्चे पाएंगे और 7 टॉफी शेष बचेगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है अगर 2 बच्चे ज़्यादा होते, ठीक है, 2 बच्चे और होते, तब अगर हम लोग 7-7 टॉफी देते तो एक भी टॉफी नहीं बचती। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब 2 बच्चे और होंगे उस कंडीशन में जो टॉफियों की संख्या होगी x + 2 हो जाएगी और हर एक को 7-7 टॉफी हम लोग दे देंगे। ठीक है, ये भी कुल टॉफी की संख्या है, ये भी कुल टॉफी की संख्या है, तो दोनों आपस में बराबर होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 7x + 14 बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे 14x + 7 दूनी 14 से अगर हम 14 को काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा ये 7x = 14 या फिर 7x को उधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा 0 = 14x - 7x या 0 = 7x, या फिर लिख सकते हैं x = 0/7 और ये 0 आएगा। ठीक है, और बच्चों की संख्या 0 नहीं है, अतः हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर जो होगा, अतः हम बच्चों की संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया क्वेश्चन नंबर 132, 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में और दूसरे टुकड़े को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने के लिए 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। दोनों टुकड़ों की तौल का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि 25 कैरेट का कोई धातु है, ठीक है, इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया। उसके बाद में तोड़ा गया जब, तो मान लेते हैं एक भाग यक्स था तो दूसरा हो जाएगा 25 - यक्स। अब इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए एक पलड़े में 9 ग्राम जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो कहा जा रहा है दोनों टुकड़ों का जो भार है वो कितना होगा, उनका गुणनफल कितना होगा। ठीक है, तो अगर इस वाले पलड़े में हम 9 ग्राम जोड़ देते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से इस यक्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, यक्स इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, यक्स और यक्स 2x = 25 - 9 = 16, 2x = 16, तो यक्स का मान हो जाएगा 8। अब यक्स का वैल्यू जब 8 आया तो एक टुकड़ा 8 ग्राम का 8 कैरेट का रहा होगा, दूसरा जब 25 में से 8 घटाएंगे तो 17 कैरेट का होगा, और दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, 17 8 होता है 136, तो 136 कैरेट होगा दोनों का गुणनफल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133 को। दिया गया है एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हों तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, कहा जरा एक पार्टी में कुछ लोग हैं और हर एक आदमी से हैंडशेक करता है
हाथ मिलाता। ठीक है, आपको बताना है कि उस पार्टी में कितने लोग थे यदि कुल 166 बार हाथ मिलाया गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्रमचय और संचय का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से ये होता है, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग n-1 बाई 2 इक्वल टू के लिखते हैं। ठीक है, एक ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, और जब क्रमचय संचय चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तार से बताया जाएगा। देखिए ये के क्या होता है, यहाँ पर जितनी बार हैंड शेक किया गया है उसके वैल्यू को हम लोग के कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में 66 बार हाथ मिलाया गया है, इसकी जगह पे हम लोग 66 लिख सकते हैं। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो n² माइनस n, और इसका इधर गुणा करेंगे बराबर 132, या 132 को इधर लाएंगे तो माइनस 132 बराबर 0। अब यहाँ से इसका फैक्टर कर लीजिए, 132 का खंडन कीजिए कि घटाने पर 1 आए। ठीक है, तो 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 132 होगा, 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, इसे लिख सकते हैं n² माइनस 12n प्लस 11n माइनस 132 बराबर 0। इसमें से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 12 होगा, प्लस 11 कॉमन लेंगे तो n माइनस 12 होगा। एक ब्रैकेट में n माइनस 12 और एक ब्रैकेट में n प्लस 11 होगा, इक्वल टू 0। देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर माइनस 11 होगा, जो कि अमान्य है। इसको सॉल्व करेंगे n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12, यानी कि उस पार्टी में कुल 12 लोग मौजूद थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 134 को। क्वेश्चन नंबर 134 दिया गया आपको, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ व्यक्ति हैं और उतने ही घोड़े हैं, कहीं पर जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। मतलब आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और जो आधे बचे हुए हैं वो पैदल चल रहे हैं। यह जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़ों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना। ठीक है, तो घोड़ों की संख्या कितनी है, हम मान लेते हैं, माना व्यक्ति की संख्या x है और घोड़ों की संख्या x है। ठीक है, अब जो आधे व्यक्ति घोड़ों पर चल रहे हैं, ठीक है, आधे व्यक्ति घोड़ों पर चल रहे हैं तो आधे पैदल चल रहे हैं, और जो पैदल चलेंगे, पैदल चलने वाले आदमी, उन्हीं के पैर का निशान ज़मीन पर पड़ेगा। तो पैदल चलने वाले आदमी कितने हैं, x के आधे हैं पैदल चलने वाले, और घोड़े क्या है कि पूरे के पूरे पैदल चल रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग पैर वाले पे रखेंगे अगर, तो आदमी के पास होता है 2 पैर, तो 2 इंटू और इतने आदमी पैदल चल रहे हैं। ठीक है, प्लस घोड़े के पास होता है 4 पैर, तो 4 इंटू x बराबर कुल पैरों की संख्या हमें दिखाई दे रही है कितनी, 70। तो यहाँ 70 लिखेंगे, इसको इससे काट देंगे और x और 4x हो जाएगा 5x बराबर 70, या x बराबर 70/5 बराबर 14, यानी कि घोड़ों की संख्या जो होगी वो 14 होगी। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 135 को। क्वेश्चन नंबर 135 दिया गया है, ए तथा बी के पास कुछ रुपए हैं। ए और बी के पास कुछ रुपए हैं, ए बी को 50 रुपया देता है तो बी के पास ए के पास बचे हुए रुपए के दुगने हो जाते हैं, और बी ए को 20 रुपया देता है तो ए के पास बी के पास बचे पैसे के 3 गुने हो जाते हैं। ए और बी के पास कितने रुपए थे, ठीक है, मान लेते हैं, कहा जरा ए और बी 2 लोग हैं, मान लेते हैं इसके पास x रुपया और बी के पास y रुपया। ठीक है, अब पहले कंडीशन जो कहा गया उसको देखिए, कहा जरा यदि ए बी को 50 रुपया देता है, अगर ये ए क्या करेगा, बी को 50 रुपया दे दे। ठीक है, यदि ए बी को 50 रुपया देता है तो बी के पास ए के पास के रुपए का दुगना हो जाता है। ठीक है, अगर ये क्या करता है, इसको 50 दे देगा तो ये 50 देगा अगर, तो इसका 50 कम हो जाएगा और इसके पास 50 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। अब बी के पास जो पैसा है ए के पैसे का दुगना है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। अब दोनों का पैसा आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए अंदर गुणा करेंगे तो 2x माइनस 50 दूनी 100 बराबर y प्लस 50। इसको इधर लाएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर, ये उधर ले जाके जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे आपको दिया गया है
यदि बी ए को 20 रुपया देता है, अब की बार क्या होता है, ए और बी के पास एक्स वाई था, ठीक है। अब बी ए को अगर 20 रुपया दे दे तो इसका 20 रुपया बढ़ जाएगा, इसका 20 रुपया घट जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में कह रहा है कि अगर वो 20 रुपया उसको दे देता है तो ए के पास बी के पास के पैसे का 3 गुना पैसा होता है, मतलब ए के पास जो पैसा होगा बी के पैसे का 3 गुना हो जाएगा। तो बी वाले में 3 से गुणा कर देते हैं, दोनों का पैसा बराबर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x + 20 बराबर 3y - 20 × 60। इस y वाले को इधर लाएंगे तो x - 3y बराबर 60 और 20 -80 होगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखिए इस इक्वेशन को अगर बराबर करना तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x - 6y बराबर -8 दूनी 16 160 3 हो जाएगा। दोनों को घटा लेते हैं, माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा। 6x में से y 6y में से y जाएगा तो 5y बराबर 160 और इसको जोड़ेंगे 0 6 5 11 1 1 2 और 1 3 310। या y का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 5 6 30 और 5 दूनी 10। तो y का जो वैल्यू आया वो 62 आया। किसी समीकरण में रखकर और x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण इसी से निकाल लेते हैं। तो देखिए 2x - 62 बराबर 150 या 2x बराबर, इसको उधर ले जाके जोड़ेंगे तो ये 2 होगा 6 5 11 1 1 2 212। x बराबर हो जाएगा 106 रुपया। यानी कि x मतलब जो a था उसके पास 106 रुपया था और b के पास था 62 रुपया, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आपसे पूछा गया है a के पास कितना पैसा था, तो a के पास 106 रुपया था, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर आपको बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही दिया गया है 106। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 को दिया गया है, कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई? कहा जरा कुछ मिठाइयाँ थीं जो कि 175 बच्चों में बांटना था, लेकिन 35 बच्चे नहीं थे, अनुपस्थित थे, इसलिए हर एक बच्चे को 4 मिठाई ज़्यादा मिला। तो आपको बताना है कि कुल कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई, ठीक है। कुल कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई हैं, कितनी मिठाई? तो मान लेते हैं कुल x मिठाई वितरित की गई थी। अब x मिठाई वितरित की गई है तो 175 बच्चों में जब बांटा जाएगा तो एक बच्चे को x बटे 175 मिठाई मिलेगा, ठीक है। x मिठाइयाँ थी, 175 बच्चों में बांटना है अगर, तो 175 से भाग दे देंगे तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिली इतना पता चल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में कहा जा रहा है कि 35 बच्चे कम हैं, तो 175 थे 35 कम हो जाएंगे तो 140 बच्चे ही बचेंगे। तो अब अगर 140 बच्चों में मिठाइयों को बांटना है तो x बटे 140 इतनी मिठाइयाँ एक एक बच्चे को मिलेंगी। और दोनों मिठाइयों का अंतर जो है बाद में जो मिल रहा है और पहले वाले में, दोनों में 4 मिठाई का अंतर है, तो 4 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, या तो फिर पहले x को अप्लाई करेंगे 140x माइनस 175x बटे, इसका गुणा जब करेंगे 0 होगा, 14 25 70 7 होगा, 14 7 98 और 7 105 10 आएगा, 14 का नाम 14 और 10 24 होगा, ठीक है, बराबर 4 आएगा। इसको घटाएंगे ये 5 होगा और 7 में से 4 जाएगा तो 3, 35x बटे 24500 इक्वल टू 4। या यहाँ से अगर हमें x का वैल्यू निकालना तो x का मान हो जाएगा 4 गुणे 24,500 और बटे में 35। अब इसे काट दीजिए 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 चौक 20, 5 9 45 0 7 7 49 700 और 7 चौक 28 हो जाएगा 00, यानी कि 2800 मिठाइयाँ बांटी गई थी टोटल, ठीक है, 2800 मिठाइयाँ। इसमें से ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं सही, ऑप्शन नंबर ई सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 137 को। कहा जा रहा है एक कक्षा के छात्रों को
पंक्ति में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती, और यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? ठीक है, आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ये है 137। क्वेश्चन नंबर 137 में कहा जा रहा है एक क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन दिए गए हैं कि अगर पंक्तियों की संख्या 2 कम हो तो एक बच्चा बच जाता है, और अगर बच्चों की संख्या 3 अधिक हो तो पंक्तियों की संख्या कम हो जाती है। तो आपको इसमें बताना है कि कुल बच्चों की संख्या कितनी थी। तो मान लेते हैं कि यक्स पंक्ति थी और एक पंक्ति में वाई बच्चे थे। ठीक है, तो कुल बच्चे हो जाएंगे यक्स इंटू वाई, क्योंकि यक्स पंक्ति थी, वाई बच्चे थे एक पंक्ति में, तो यक्स इंटू वाई हो जाएगा कुल बच्चों की संख्या। अब आपको पहला कंडीशन दिया गया है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा हो तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। मतलब कहा जा रहा है कि अगर इसको हम लोग मान लेते हैं छात्र और इसको मान लेते हैं पंक्ति, अगर एक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा हो, ठीक है, हर एक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा हो तो 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में छात्रों की संख्या जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो x + 1 और y - 2, और यहाँ पर छात्रों की संख्या में पता है x इंटू वाई बराबर, इसका गुणा करेंगे तो xy - 2x, और फिर xy - 2x + y - 2, यहाँ से xy से कट जाएगा, इन सबको इधर ले आते हैं तो ये 2x - y बराबर 2, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा कंडीशन दिया है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, अब की बार एक छात्र कम हो तो 3 पंक्तियां अधिक हो जाती हैं, तो 3 लाइन और लगानी पड़ती है। ठीक है, तो x - 1 और ये हो जाएगा y + 3 हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में छात्रों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी, छात्रों की संख्या या छात्र हो जाएंगे x - 1 और y + 3। यहाँ पर छात्र xy इक्वल टू, इसका इधर गुणा करेंगे तो xy + 3x - y, और फिर इधर गुणा करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, xy कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर जब लाएंगे या 3 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3x - y = 3। इक्वेशन नंबर 2 करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 2x में से 3x जाएगा -x, और y कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू -5 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 5 आया, किसी एक इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, इसी से निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए 2 गुणे x यहाँ पे 5 रखेंगे, -y बराबर -2 या -y बराबर -2 और 5 दूनी 10, तो उधर जाके -10 हो जाएगा, -y बराबर -12 या y का वैल्यू जो होगा वो 12 होगा। आपसे पूछा गया कुल बच्चों की संख्या कितनी है, तो कुल बच्चों की संख्या हमने x इंटू वाई मानी है, तो x का वैल्यू 5 और गुणे y का वैल्यू 12 बराबर 12 × 25 = 60, तो कुल बच्चों की संख्या जो होगी वो 60 होगी। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138 को। क्वेश्चन नंबर 138 दिया गया आपको, 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं, क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है आपसे कि 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर दूरियों पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इन दूरियों के आरंभ में और अंत में भी पेड़ लगाए गए हैं, क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे 25 पेड़ लगाए गए हैं और 225 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं, 26 पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, 26 पेड़ लगाए गए 225 मीटर दूरी रोड पर। अब आपसे कहा जा रहा है कि 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो एक चीज़ यहाँ से एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अगर हम लोग 3 पेड़ लगाएंगे, जैसे 1 2 3, तो इनके बीच में कितना 2 स्थान ही रहेगा। अगर 4 पेड़ लगाएंगे तो कितने स्थान होंगे, 3 स्थान। मतलब जितने पेड़ लगाएंगे उससे 1 स्थान कम होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर 26 पेड़ लगा रहे हैं
तो बीच में कितने गैप होंगे, 25 गैप होंगे। और टोटल दूरी कितनी है, 225 मीटर है। और अगर 25 बराबर भागों में डिवाइड करना तो 25 से भाग दे देंगे, और 25 9 225, तो दो पेड़ों के बीच की दूरी जो होगी वो 9 मीटर होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपको एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां तथा 12 कतारें हैं। कहा जा रहा एक बाग है, क्वेश्चन नंबर 139, एक बाग है जिसमें 10 पंक्तियां और 12 कतारें हैं। मतलब 10 पंक्ति इस तरह से लगी हुई है और 12 कतारें इस तरह से हैं। ठीक है, 12 कतारें हैं। अब आपसे कहा जा रहा है दो पेड़ों के बीच का फासला जो है वो 2 मीटर है, तथा बाहर की ओर मतलब मैदान के बाहर दोनों तरफ 1-1 मीटर जगह छोड़ा गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बाग की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो ध्यान दीजिए, लंबाई जो होती है बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं। अब अगर 10 पेड़ आप इस तरह से बैठाएंगे और कितना 12 पेड़ इस तरह से, तो मतलब 12 पेड़ जो होगा लंबाई की दिशा को यही निरूपित करेगा। ठीक है, तो अगर 12 पेड़ आप बैठाते हैं तो 12 पेड़ के बीच में कितना गैप होगा, 11 गैप। और हर एक गैप कितने कितने मीटर का है, 2-2 मीटर का है। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 मीटर। 22 मीटर इन पेड़ों के बीच का गैप होगा। ठीक है, और आपसे कहा गया बाग के इधर भी 1-1 मीटर जगह छोड़ दिया गया है। तो 1 मीटर और 1 मीटर जोड़ लेंगे, पूरा 24 मीटर हो जाएगा। तो जो बाग की लंबाई होगी वो 24 मीटर हो जाएगी। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 140 को। क्वेश्चन नंबर 140 में दिया है एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा किया जाए तो कुल कितनी कतारें बनेंगी। कहा जा रहा है किसी विद्यालय में खेल दिवस के दिन कुछ बच्चे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कुल कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ, कुल बच्चों को खड़ा किया जाता है। अगर एक पंक्ति में 30 बच्चों को खड़ा किया जाए तो बनती हैं 16 कतारें। ठीक है, 16 लाइनें बनती। एक पंक्ति में 30 बच्चे को खड़ा करेंगे तो 16 लाइन बनेगा। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 गुणे 16। अब आपसे कहा जा रहा है यदि प्रत्येक कतार में 24 बच्चे को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी, ये पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं 24 बच्चे को खड़ा करने पर x कतारें बनेंगी। तो इस कंडीशन में कुल बच्चे जो हो जाएंगे वो 24 गुणे x हो जाएंगे। और दोनों बच्चे आपस में बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं 24 गुणे x बराबर 30 गुणे 16। 6 चौक 24 और 6 पचे 30 और 4 से 4 चौक 16। तो x का वैल्यू जो आएगा 5 चौक 20 आएगा, यानी कि 20 कतारें बनेंगी। जब हम एक कतार में 24 बच्चों को खड़ा करेंगे तो 20 कतारें बनेंगी। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 को देखते हैं। 141 दिया गया है आपको जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो वह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। किसी गेंद को अगर हम लोग ज़मीन पर गिराते हैं तो दोबारा जो उछलता है वो 3/4 ऊंचाई तक उछलता है। ठीक है, कहा जा रहा है यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरी उछाल में वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। मतलब किसी गेंद को 32 मीटर से उछालेंगे, ठीक है, 32 मीटर से गिराएंगे तो तीसरी उछाल में कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये आपको बताना। तो देखिए पहली उछाल में वो जाएगा इसके गुणे में 3/4 मीटर तक, फिर दूसरे में इसके गुणे में 3/4, तीसरे में इसके गुणे में 3/4। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 8 32, 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 सही 27/2 और 2 से काटेंगे तो 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6 और 1/2 तो 13 से ही 1/6 मीटर 1/2 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 142 को। कहा जा रहा है 142 में एक विद्यार्थी को 2 के पावर 5 तथा 9 के पावर 2 लिखने को कहा गया। किसी लड़के से कहा गया कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर
5 और 2 के पावर 9 लिखो, लेकिन उसने गलती से 25 92 लिख दिया। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है ये आपको बताना है। कहा जरा किसी बच्चे से कहा गया 2 के पावर 5 और 9 के पावर 2 लिखिए, उसने गलती से इतना लिख दिया, तो आपको बताना है कि इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है। ठीक है, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 होगा गुणे 9 के पावर 2 का मतलब 81, और इन दोनों का गुणा करेंगे जब तो ये 25 92 ही आएगा। और इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है? 0 का अंतर है, तो जो अंतर होगा वो 0 का होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 143, एक व्यक्ति के पास 5 रुपये 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोट हैं और कुल धनराशि उसके पास 1575 रुपया है। 1575 रुपया है, और अगर नोटों की संख्या बराबर हो तो उसके पास कुल कितनी नोट थी ये आपको बताना है। कहा जरा एक मतलब व्यक्ति है जिसके पास 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये के कुछ नोट हैं। ठीक है, ये नहीं पता कितने नोट हैं, लेकिन हर एक नोट की संख्या बराबर है, और अगर टोटल उसके पास 1575 रुपया है तो आपको बताना है कि 5 रुपये 10 रुपये और 20 रुपये के कुल कितने नोट हैं, कुल नोटों की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं कि 5 रुपये के x नोट थे, 10 के भी x थे और 20 के भी x थे। टोटल हमारे पास कितना रुपया ये हो गया? 10 5 15 और 20 35, 35 x बराबर 1575। तो x बराबर हो जाएगा 1575 बटे 35। 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 ते 15, 5 एकम 5, 5 25, और 7 से 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो x का मान आया 45। तो हर एक प्रकार की नोट कितनी थी? 45 नोट थी। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कुल नोटों की संख्या कितनी थी। तो अगर 5 रुपये के 45 नोट, 10 रुपये के 45 नोट और 20 रुपये के 45 नोट, तो कुल नोटों की संख्या हो जाएगी 45 गुणे 3, 5 ते 15, 4 ते 12 और 1 13। कुल नोटों की संख्या 135 थी। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 144 को। कहा जा रहा है आपको कि कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। इसमें भोजन पर 5000 खर्च होने थे, परंतु 5 विद्यार्थियों के न जाने के कारण प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपये अधिक खर्च पड़ा। कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए थे? ठीक है, कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए थे ये आपको बताना है। कहा जा रहा है कि कुछ छात्र एक पिकनिक मनाने की योजना बनाते हैं और 5000 रुपया खर्च करने का योजना बनाते हैं, परंतु 5 विद्यार्थी के ना जाने के कारण हर एक व्यक्ति को 50 रुपया ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। कुल कितने छात्र पिकनिक पर गए थे? तो मान लेते हैं कुल जो स्टूडेंट गए थे वो गए थे x, और हर एक ने खर्चा किया वो y रुपया खर्चा किया। ठीक है, तो अगर x स्टूडेंट गए और y रुपया खर्च करते तो टोटल 5000 रुपया खर्च करते। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, और दूसरा अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 विद्यार्थी ना जाते, 5 लोग कम जाते, तो हर एक आदमी को 50 रुपया ज़्यादा खर्च करना पड़ता, तब भी उनको कितना खर्च करना पड़ता? 5000 रुपया ही खर्च करना पड़ता। टोटल 5000 रुपये का ही बजट था उन लोगों का। तो ये हो जाएगा इस कंडीशन में x - 5 बराबर गुणे y + 50 बराबर हो जाएगा 5000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके और x y का वैल्यू निकालेंगे। उससे अच्छा ये है कि आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपको ऑप्शन दिया गया, पहला 15, दूसरा 25 दिया गया है, और तीसरा 20 दिया है, और चौथा दिया है 35 या 30 दिया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। तो छात्रों की जगह पर हम लोग 15 पहले रख लेते हैं, पहला ऑप्शन। जब 15 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो y का जो मान होगा वो 15, मतलब y का मान पूरा एक अंक नहीं आएगा क्योंकि ये दशमलव में आएगा, इसीलिए इस 15 को नहीं रख सकते। ठीक है, अब दोबारा हम लोग 25 को चेक करते हैं। x की जगह पे अगर 25 रखते हैं तो y का जो मान आएगा हमारा 25 दूनी 50 और 200।
अगर हम मानते हैं कि 25 बच्चे थे तो हर एक बच्चा 200 रुपया खर्च करता। यक्स का मान अगर 25 है तो वाई का मान 200 है। इसमें रखकर और चेक कर लेते हैं, अगर इक्वेशन सॉल्व होता है तो समझ लीजिए कि कुल छात्रों की संख्या 25 थी। तो यहाँ पर जब 25 रखेंगे तो ये बचेगा 20 और गुणे यहाँ पर 200 रखेंगे तो 250 होगा और गुणा करेंगे 2 जीरो होगा, 25 दूनी 50, 5000, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि कुल छात्रों की संख्या 25 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 दिया गया आपको। 145 में एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर तक चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट 2 मीटर फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। कहा जा रहा है कि एक कोई बंदर है जो कि 80 मीटर ऊंचे खंभे पे चढ़ता है और पहले मिनट में वो 5 मीटर ऊपर जाता है, लेकिन दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसल आता है। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है कि आपको इस पूरे खंभे पर चढ़ने में उसे पूरा कितना समय लगेगा। तो यहाँ से देखिए पहली बार में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है तो लास्ट वाला जो स्टेप चढ़ेगा 5 मीटर एक बार में चढ़ जाएगा, यानी कि 75 मीटर तक चढ़ने में उसे कितना समय लग रहा है, पहले इसको पता कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो रहा है कि 1 मिनट में 5 मीटर जा रहा है, दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जा रहा है, यानी कि फाइनली वो चढ़ता है 2 मिनट में केवल 3 मीटर। तो 3 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगा, 2 मिनट लगा। ठीक है, 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगा, तो 75 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा। इसे 75 अगर बनाना तो इस साइड में भी 25 से, इस साइड में भी 25 से गुणा कर दीजिए, तो 25 या 75 मीटर चढ़ने में उसे 25 दूनी 50 मिनट लगा। 50 मिनट में वो क्या किया कि 75 मीटर तक चढ़ गया यहाँ तक। अब अगली बार जब वो छलांग लगाएगा तो 80 मीटर तक पहुँच जाएगा, यानी कि अगली बार 1 ही मिनट में ये पहुँच जाएगा। तो टोटल 80 मीटर चढ़ने में उसे 51 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है ए सही है, 51 मिनट। चलिए 146 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने देखिए, दिया गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु 150 बच्चों की अनुपस्थिति रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई अधिक मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। कहा जा रहा है कि 450 बच्चों को समान नंबर में मिठाई बांटना था, लेकिन 150 बच्चे नहीं थे। ठीक है, 150 बच्चे अनुपस्थित थे, जिसके कारण हर एक बच्चे को 3-3 मिठाइयाँ ज़्यादा मिली। तो आपको बताना है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। तो मान लेते हैं प्रत्येक बच्चे को x मिठाई मिली और पहले मिलता हर एक बच्चे को 450 x मिठाई, इतना मिलता। लेकिन अब 150 बच्चे नहीं हैं, तो 150 बच्चे नहीं यानी कि कितने बच्चे, 300 बच्चे। और जब 300 बच्चे हैं तो पहले x मिठाई मिलता था, लेकिन 3 मिठाई और मिल रहा है, और ये दोनों मिठाइयों की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। तो इसे लिख सकते हैं 300 और x + 3। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 15 से 15 या 45 से 30 होगा, 15 दूनी 30 और 0 0 से काट लेंगे। ये 3x बराबर 2x + 3 दूनी 6, या इसको इधर लाएंगे तो x बराबर 6, यानी कि हर एक बच्चे को शुरू में 6 मिठाइयाँ मिलती। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि जब 150 बच्चे नहीं थे तो 3 मिठाई ज़्यादा मिल रही थी। इस कंडीशन में अब जब बच्चों की मिठाइयाँ मिलेंगी बच्चों को, तो x + 3 यानी कि 6 + 3 अर्थात 9 मिठाइयाँ मिलेंगी। हर एक बच्चे को 9 मिठाई मिलेगी। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 147 को। दिया गया आपको, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनके कुल 1746 पैर हैं। ठीक है, इनके कुल 1746 पैर हैं और 858 सिर हैं। तो आपको बताना है कि कुल कितने बाघ और कितने तोते हैं।
कहा जरा एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ हैं, तो तोतों के पास 2 पैर, पहले पैर का अगर करते हैं तो मान लेते हैं कि तोतों की संख्या कितनी है, यक्स है, तोते यक्स हैं और बाघ जो हैं वो कितने हैं, वाई हैं। ठीक है, तो तोतों की अगर पैरों की बात करें तो तोते के पास 2 पैर होता है, तो 2x प्लस बाघ के पास 4 पैर तो 4y बराबर कुल पैरों की संख्या इतनी हो जा रही है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2 8 16 2 7 14 2 3 6, इतना पैर होगा। समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में सिरों की संख्या अगर, तो एक तोते के पास x सिर होता है और बाघ के पास एक ही सिर होता, तो y हो जाएगा इक्वल टू 858। इसे समीकरण 2 मानेंगे। घटाएंगे जब तो माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ से x से कट जाएगा और ये होगा y बराबर 13 में से जब 8 जाएगा तो 5 बचेगा और ये 6 में से जब 5 जाएगा तो 1, y का मान 15, यानी कि बाघों की संख्या 15 है और आपसे पूछा गया है तोतों की संख्या। तो यहाँ समीकरण 1 में मान रखकर या 2 में मान रख के x का मान निकाल लीजिए। अगर रखते हैं तो x प्लस 15 बराबर 858 या x बराबर 15, इसमें से घटाएंगे तो ये 3 4 8, यानी कि तोतों की संख्या 843 होगी। ठीक है, 843 सही है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया है, ना 30। ठीक है, चलिए 148 नंबर देखते हैं। दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 148, 4 कैमरे तथा 6 सेलफोन का मूल्य 51,365 रुपया है। 51,365 रुपया। कितने? 4 कैमरे और 6 सेलफोन का। कैमरे को के से डिनोट करते हैं, तो 4 कैमरा और 6 सेलफोन, फ़ोन को यप से डिनोट करते हैं। इनका मूल्य जो है वो आपको दिया है 51,365 रुपया। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है आपसे 12 कैमरे तथा 18 फ़ोन का मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 12 कैमरे और 18 फ़ोन का मूल्य पता करना। तो देखिए, अगर हमें 4 कैमरे का मूल्य पता है, 12 का पता करना, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे इसमें भी 3 से, तो पूरे इक्वेशन में अगर हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं तो 4 तिहाई 12 के प्लस 6 त्रिक 18 यप बराबर, इसमें 3 से गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 3 आएगा, 6 त्रिक 18 और 1 19, 1 आएगा, और फिर 3 त्रिक का 9, 1 10, 1 आएगा, 3 1 3 1 4 और 5 तिहाई 15, यानी कि 12 कैमरा और 18 फ़ोन का मूल्य 1,54,095 रुपया होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 को। ये दिया गया है आपको 24 बल्ले तथा 32 हाथी का मूल्य 8400 रुपया। कहा जा रहा 24 बैट और 32 हाथी का मूल्य 8400 रुपया है, और आपसे कहा जा रहा है कि 3 बल्ले मतलब 3 बैट और 4 हाथी का मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना। ठीक है, देखिए अगर 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, 8 से 8 चौक 32 हो जाएगा, तो इसमें 8 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 8 चौक 4h इक्वल टू 8 से इसमें देंगे 8 इक्यानवे में 8 0 8 25 40, तो 3 बैट और 4 हाथी का मूल्य 1050 रुपया हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 को देखते हैं। दिया गया है एक व्यक्ति के वेतनमान 8,325, 50, 9,275 और फिर 10,660 में नौकरी का पदभार संभाला। 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा। देखिए पहले जो चीज़ दिया गया उसको समझ लीजिए। दिया गया है 43, 83, 25 से 50 और फिर माइनस करके दिया गया है 92, 75 से 75 और फिर दिया गया है 10660। ठीक है, इसका मतलब पहले समझिए। और आपसे पूछा है कि 23 वर्ष बाद
कितना होगा सैलरी ये आपको बताना है। 23 वर्ष के उपरांत उसका वेतन क्या होगा ये आपको बताना। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करता है 8,325 रुपये में, उसके बाद में उसका क्या होता है कि 50 रुपया हर एक साल बढ़ता है, और जब उसकी सैलरी 9,275 रुपया हो जाता है तो उसका फिर 75 रुपया बढ़ने लगता है। उसके बाद ये 75 रुपया कब तक बढ़ता है, जब उसकी सैलरी 10,660 रुपये हो जाती है। तो आपको बताना है कि 23 साल में उसकी कुल सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हम पता कर लें कि ये 50 रुपया कितने साल तक बढ़ेगा। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और फिर ये 12 में से जब 3 जाएगा तो 9। ठीक है, और हर मतलब इसका कितना रुपया बढ़ा, 950 रुपया बढ़ा, और हर साल कितना बढ़ रहा था, 50 रुपया बढ़ रहा था, तो 19, यानी कि 19 साल तक उसकी सैलरी बढ़ के 19 साल में यहाँ तक पहुँचा है वो। ठीक है, अब हर साल क्या होता है कि 75 रुपया उसका बढ़ता है। तो देखिए 19 साल में इतनी रुपये होगी सैलरी, और फिर कितना साल चाहिए, और आपको 4 साल चाहिए। 4 साल में 75 रुपये के हिसाब से बढ़ेगा, तो 75 गुणे 4 अगर करते हैं तो 5 चौक 20, 2 आएगा, 7 चौक 28 और 2 30, 300 रुपया और उसका सैलरी बढ़ेगा। तो हो जाएगी उसकी सैलरी 9,250 रुपया है, 9,275 रुपया है, और 300 और बढ़ जाएगा अगर, तो 9,275 और 300 और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 9,575 रुपया। ठीक है, तो 23 साल बाद उसकी सैलरी 9,575 रुपया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 को। इसमें आपको दिया गया है 1/2 तथा 3/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन से आपको करना पड़ेगा। पहला दिया 2/5, और दूसरा दिया 4/7, और तीसरा आपको दिया है 2/3, और चौथा आपको दिया है 1/3। कहा जा रहा है कि 1/2 और 3/5 के बीच में इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए पहले अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, और अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.6 आएगा। अब इन ऑप्शनों में चेक कर लीजिए कौन उन दोनों के बीच आएगा, 0.5 और 0.6 के बीच कौन आएगा। तो अगर इसे करते हैं तो 0.4, जो कि इसके पहले ही हो जाएगा, ये नहीं आएगा। इसको करेंगे 40 होगा, और 7 × 5 = 35। अच्छा ठीक है, 40 को अगर 7 से करते हैं तो 7 × 5 = 35, 5 बचेगा। ठीक है, और फिर से 0 बढ़ाएंगे, 7 × 7 = 49, लगभग यही संख्या आएगी 4/7। 4/7 इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको करते हैं तो 0.66 आएगा, नहीं होगा। 0.33 आएगा, जो कि इसके पहले होगा, वो भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन 4/7 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 152 को। दिया गया है 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो 100 प्राप्त होता है, और पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो 120 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, कहा जरा 2 संख्याएं हैं, मान लेते हैं x और y थी। अब पहले कंडीशन में आपको कहा गया है यदि पहली संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो 2 बार जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 3y, और जोड़ने पे हमें 100 मिलता है। समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरी कंडीशन में कहा पहली संख्या को 3 बार, तो 3 बार जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा, दूसरे को 2 बार जोड़ेंगे तो 2y, और जोड़ने पे 120 हो जाता है। आपसे कहा गया है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको x और y दोनों का वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हम पहले x वाले को ही अगर बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 3 से और इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 3 से करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 300। समीकरण मान लेते हैं 3। इसमें 2 से करेंगे तो 6x प्लस
2 दूनी 4y बराबर 12 दूनी 24, 240। समीकरण ये 4 होगा। अब इसको अगर घटाते हैं हम लोग तो माइनस करेंगे जब, तो ये कट जाएगा और ये बचेगा 5y बराबर, इसको घटाएंगे तो 60, y मतलब हो जाएगा 5 × 5 5 10, y का मान 12 आया। ठीक है, अब ये नहीं पता ये छोटा है कि ये छोटा है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें रख के और x का मान निकाल लेते हैं। जब यहाँ पर रखेंगे y की जगह पर 12 तो ये हो जाएगा 2x बराबर 100, और इसमें 12 रखेंगे, 12 ત્યાં 36, तो 100 में से 36 जब जाएगा तो ये बचेगा 64। 2x बराबर 64 तो x बराबर 32 आएगा, यानी कि बड़ी संख्या जो होगी वो 32 होगी। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 152 को। 152 दिया गया आपको, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा करने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। मतलब अगर 54 छात्र को एक पंक्ति में खड़ा करें तो 30 पंक्ति बनती है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हो चुका है, तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो एक पंक्ति में अगर 45 छात्र खड़ा करेंगे तो मान लेते हैं कि x पंक्तियां बनेंगी। अब इसी x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 ત્યાં 45, 3 से इसे काटेंगे, 3 × 3 3 × 8 24, और 18 दूनी 36, तो इस कंडीशन में 36 पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, इस कंडीशन में 36 पंक्तियां, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 154 को। दिया गया है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। 5 क्रमागत संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो 270 है। अब आपसे कहा गया दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना होगा। दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए 5 क्रमागत संख्याएं हम लोग मानते हैं। अच्छा चलिए एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं। मान लेते हैं 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, ऐसे हैं 5 संख्याएं। जब क्रमागत पता करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी संख्याएं पता करनी उसी से डिवाइड कर दीजिए। 5 से इसे करेंगे अगर तो 5 25 और 5 20, 54 आएगा। ठीक है, तो इसके पहले वाली संख्या जो होगी वो 53 होगी, इसके पहले वाली 52 होगी, और इसके बाद वाली 55 होगी, और इसके बाद 56 होगी। इन सबको जोड़ेंगे जब तो 270 होगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब आपसे कहा गया है कि दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या होगा। तो दूसरी संख्या ये है और पांचवा ये है, दोनों को जोड़ेंगे जब 53 और 56 को, 6 3 9 5 5 10, तो इनका योग 109 आएगा। इनमें से ऑप्शन नॉन ऑफ दीज दिया गया। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, 109 आएगा इनका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 155, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या x थी, इसमें से 600 का 75% का 2/3 घटाया जाए तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 320। तो आपको बताना है कि ये जो संख्या है वो क्या होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। कहा गया किसी संख्या में से 600 का ठीक है 75% का 2/3 घटाया जाए तो 320 प्राप्त होता है। संख्या कितनी थी। ठीक है, अब यहीं से सॉल्व करते हैं। 75% का मतलब 75/100, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0000 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 5 15, ये x माइनस 25 दूनी 50, और 50 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 5 30, 300 बराबर 320, या x बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाके जोड़ लेंगे तो 620 आएगा, यानी कि संख्या हमारी 620 होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। बस आज के क्लास में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।